आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता की और संजय सिंह ने अग्निपथ योजना पर तमाम कमियां गिनाई। और एक जवान जब तैयार होता है सेना में तो उसकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। मोदी जी कह रहे हैं देश के सेना के शौर्य से हम समझौता करेंगे, देश की सेना की क्षमता से हम समझौता कर लेंगे। 6 महीने में ही नहीं अग्निवीरों को ट्रेनिंग देके खड़ा कर देंगे। जो सेना का जवान 1 साल में ट्रेनिंग के बाद तैयार होता है उसकी ट्रेनिंग आप 6 महीने की कर रहे हो। ये देश के सेना की क्षमता को कम करने की कार्रवाई नहीं क्या? ये देश की सेना के गौरव को कम करने की कार्रवाई नहीं है क्या? तो नौजवानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है ये अग्निवीर योजना। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं अगर इतनी अच्छी योजना है ये तो सबसे पहला लाभ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिलना चाहिए। अग्निवीर योजना देश के प्रधानमंत्री के परिवार के जो बेटे हैं उनको अग्निवीर में शामिल करो, भाजपा के मुख्यमंत्रियों के परिवार के जो बेटे हैं उनको अग्निवीर में शामिल करो, शिवराज सिंह के बेटे को अग्निवीर में शामिल करो, भाजपा के सांसदों और विधायकों के बेटों को अग्निवीर में शामिल करो। 4 साल के बाद जब वो कटोरा लेके सड़क पर घूमेंगे आपको इस योजना की हकीकत पता चल जाएगी। आज आपने 21,000 रुपए हाथ में देके और ड्रामा कर रहे हैं आप। चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं 30,000 रुपए पहले साल, 40,000 रुपए अंतिम साल। मैंने तो बता दिया पहले साल 21,000, दूसरे साल 23,000, तीसरे साल 25,000 और चौथे साल 28,000 ये तनख्वाह दे रहे हैं। तो मैं फिर मांग करता हूं प्रधानमंत्री जी, गुफा में मत रहिए। ऐसे वक्त में गुफा में रहना अच्छी बात नहीं, गुफा से बाहर आइए। पूरा देश जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है, ये व्यवस्था चलने नहीं पाएगी। आप बाहर आइए। ब्राजील के फुटबॉलर का हाथ टूट रहा है तो उस पर ट्वीट करने के लिए आपके पास समय है। देश का नौजवान सड़कों पर निकलकर आंदोलन कर रहा है तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। इस काले कानून को वापस लीजिए और जो 19 साल की नौकरी, जीवन भर का पेंशन, कैंटीन की सुविधा, मेडिकल की सुविधा, जो भी उनको सुविधाएं मिल रही थी उसी तरह की नौकरी इनको दीजिए। अब आप क्या कह रहे हैं? अप्लाई करना पड़ेगा। ये मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं आप लोगों की जानकारी के लिए। 100 के 100% अग्निवीरों को निकालकर बाहर कर दिया जाएगा और उसके बाद उनको रीअप्लाई करना पड़ेगा 25% की श्रेणी में आने के लिए। और जितनी पोस्ट उस समय होगी उसकी वरीयता के हिसाब से उन 25% लोगों को अप टू 25% है, याद रखिएगा। 25% की बाध्यता नहीं है। ये 25% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है। अप टू माने अपर लिमिट 25% है, लोअर लिमिट 2% भी हो सकती है। एक बात। दूसरी बात कह रहे हैं 10 लाख रुपए मिलेगा, फलाना मिलेगा, ढिमका मिलेगा। ये देखिए कस्टमाइज पैकेज मंथली 30,000 रुपए, फिर लिखा हुआ है इन हैंड 70% 21,000 रुपए, फिर लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड 9,000 रुपए। यानी कि 30,000 रुपए की सैलरी में से उस अग्निवीर का 9,000 रुपए काट लेंगे मोदी जी। मोदी जी कह रहे हैं तुम्हारे 30,000 में से 9,000 हम रखेंगे और उसमें 9,000 रुपए सरकार मिलाएगी। दूसरे साल में 33,000 यानी कि 23,100 रुपए, 9,900 रुपए की कटौती और 9,900 रुपए सरकार मिलाएगी। तीसरे साल में 25,550 रुपए, 10,950 रुपए की कटौती और 10,950 रुपए सरकार मिलाएगी। चौथे साल में 40,000 रुपए, हाथ में मिलेगा 28,000 रुपए, 12,000 रुपए की कटौती और 12,000 रुपए सरकार मिलाएगी।
यानी कि 5 लाख रुपए उसी की तनख्वाह का पैसा काट के रखोगे और 5 लाख रुपए अपनी तरफ से मिलाओगे, ये करीब करीब 10,40,000 रुपए के आसपास, 10,04,000 रुपए के आसपास मिलेगा, ये बता रहे हैं। और इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें यह भी लिखा हुआ है, आप इसके डिटेल में जाइएगा, कि उनको किसी भी प्रकार का शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उनके परिवार को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। 4 साल के बाद जब वो निकलेंगे अग्निवीर के, उनके लिए कैंटीन की कोई सुविधा नहीं होगी, कोई रैंक नहीं होगा, कोई पेंशन नहीं होगी। इतनी सारी खूबियां भाजपाई घूम घूम के चिल्ला चिल्ला के गिनवा रहे हैं। एक दिन का सांसद कोई बन जाता है, एक दिन का विधायक कोई बन जाता है, पूरे जीवन उनको पेंशन मिलती है। ये अग्निवीरों को तो आपने पेंशन से भी वंचित कर दिया। इनको कैंटीन की सुविधा भी नहीं मिलेगी 4 साल के बाद, मेडिकल की सुविधा भी नहीं मिलेगी। पैरा मिलिट्री फोर्सेज में भी 10% का आरक्षण हम देंगे, कहा गया ना कल, यही तो सुनाया गया आप लोगों को, उसका भी आंकड़ा सुन लीजिए क्या है। 46,000 अग्निवीर हर साल रखे जाएंगे। 46,000 अग्निवीरों में करीब करीब 34,500 बाहर कर दिए जाएंगे। उन 34,500 में से पैरामिलिट्री फोर्सेस में 10% लोग लिए जाएंगे, लेकिन वो 10% ये नहीं कि 3,400 ले लिए जाएंगे ना। जितनी भर्ती पैरामिलिट्री फोर्सेस की निकलेगी उसका 10%। और मैं उसका एवरेज बता देता हूं क्या है। उसका एवरेज ये है कि पिछले 11 साल में 1,45,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस की भर्ती हुई है। 1,45,000। तो ये जो 34,500 लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उसमें से मात्र 1,300 लोग आंदोलन किए, फिर भी हमें युवाओं को न्याय नहीं मिला। उसके बाद सर हम लोग नागपुर के संविधान चौक में 72 दिन आमरण अनशन करते हैं। सर आमरण अनशन के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, अपने लेटर पैड से 2-3 बार अमित शाह जी को लेटर लिखते हैं कि इन युवाओं को तत्काल नियुक्ति पत्र दिया जाए, इनके साथ न्याय किया जाए, इनके साथ अन्याय हुआ है। उसके बाद भी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का कोई बयान नहीं आता है। फिर इनके सरकार के मंत्री केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले साहब 4 मई को हम लोग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करते हैं और कहते हैं कि आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है, आप लोग हमारी बात मान करके अपना अनशन तोड़ दीजिए, हम आपकी अमित शाह जी से मीटिंग करा करके न्याय दिलाएंगे। सर 4 मई को हम लोग इनकी बात मान करके अनशन तोड़ दिए। इसके बाद 23 मई को जब दिल्ली में अपनी मीटिंग के लिए आते हैं, पूछते हैं सर हमारी मीटिंग कब होती है, तो सुबह 8 बजे से बैठाए बैठे रात को 11 बजे हम लोग को टला कर कहते हैं कि आपकी कोई मीटिंग नहीं है। हम लोग युवा पूरे मतलब 15 लोग के विभिन्न राज्यों से रो देते हैं। फिर उन्होंने टाल मटोल कर बोलते हैं कि 10 जून को आपकी मीटिंग होगी। तब हम लोगों को जब कोई न्याय नहीं मिला तो 1 जून से लगातार पैदल मार्च हम लोग करते हुए आ रहे हैं। जो 10 जून को इन्होंने बयान दिया था कि आपकी मीटिंग होगी, अपने 10 डेलीगेशन के साथ हम लोग जाते हैं। उनके पीए सर हम लोग को गाली गलौज और कालर पकड़ के अपने गेट के बाहर कर देते हैं। और सर आज हमारी पैदल यात्रा का 19वां दिन है। एमपी के सागर जिले में हमारी यात्रा पहुंच चुकी है। तो समस्त आप मीडिया पत्रकार बंधु से सर हम यही निवेदन करता हूं और आपके चैनल से ये आवाज़ हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी तक यदि पहुंच रही है सर, तो हम युवाओं को तत्काल न्याय दिया जाए, हम लोग को नियुक्ति पत्र कर दिया जाए। तो ये लंबा समय लग जाता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने रिटेन मेडिकल सब कुछ पास किया, फिजिकल पास किया और आपके पास रिक्तियाँ थी, ऐसा नहीं 60,000 भर्ती आपने निकाली, तो उसमें से इन 4,000 लोगों को क्यों छोड़ दिया, क्यों सड़क पे घूम रहे हैं, ये आपको बताना चाहिए। क्यों इनको अनशन करना पड़ रहा है, क्यों इनको आंदोलन करना पड़ रहा है, क्यों इनको 1 साल तक जंतर मंतर पे बैठना पड़ रहा है। आपके पास भर्ती भी है, 1,11,000 पोस्ट खाली है पैरामिलिट्री फोर्सेस में। आप खुद गृह राज्य मंत्री का बयान मैंने दिखाया, तो क्यों इनके साथ ऐसा धोखा कर रहे हो।
तो इसलिए जो ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि अग्निवीर को रखेंगे, अग्निवीर को रखेंगे, अरे जो पास किया है उसको तो तुम रख नहीं रहे हो, तुम कहां से अग्निवीर को रखोगे भाई? पैरामिलिट्री फोर्सेस में जिन लोगों ने परीक्षा दी, पास किया, उनको रख नहीं रहे। अभी एक बयान आया है जो आप बात कर रहे थे, लेवल किए था, उन्होंने कहा अगर मुझे बीजेपी ऑफिस